हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज आप लोगों को क्लास 10th का लेकर मैथ आए हैं। जो प्रश्नावली 8.4 होगा इसका अध्ययन करेंगे। 8.3 जो है पार्ट बाय पार्ट करके जो है अपलोड कर दिए है, ठीक है ना। तो इसमें हम आज आप लोग क्या करेंगे, मैथ जो होगा एनसीईआरटी का मैथ क्लास 10th का होगा और त्रिकोणमिति चैप्टर का जो है 8.4 का हम लोग अध्ययन करने वाले। ये भी पार्ट बाय पार्ट से जाने वाला है वीडियो, ठीक है ना। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए बाबू एक बात बता रहे हैं कि ध्यान पूर्वक समझिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि क्वेश्चन का हल आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कहता है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना, ठीक है। ध्यान दो, साइन का मान कॉट में आना चाहिए, ठीक है। सेक का मान भी कॉट में आ जाए और टेन ए का भी मान कॉट में आ जाए। क्वेश्चन फिर एक बार देखें। कहता है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में लाना है। इसमें करना क्या है, क्वेश्चन के अनुसार साइन का जो रिजल्ट आना चाहिए, मान आना चाहिए, कॉट में आना चाहिए। सेक का मान कॉट में आ जाए और टेन का मान कॉट में, अर्थात तीनों का जो मान है कॉट में आपको ला कर आंसर कर देना है। तो हम मैथ कैसे बनता है, तो फॉर्मूला से बनता है। तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला भी अपलोड हम कर चुके हैं, पार्ट बाय पार्ट फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, तो त्रिकोणमितीय क्वेश्चनों को बनाने में दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन बाबू आपको पढ़ना होगा, रिजल्ट बनाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इसमें करना क्या है, फॉर्मूला आपको पार्ट बाय पार्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो चलिए फॉर्मूला के अनुसार जो इसको साइन का मान कॉट में लाना है, सेक का मान कॉट में लाना है और टेन का मान कॉट में लाना है। चलिए सोल्व करते हैं, सोल्व हल करते हैं। देखिए ध्यान पूर्वक समझेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसमें करना क्या, साइन का मान कॉट में लाना है। तो एक फॉर्मूला के अनुसार ही आपको इसको बनाना है। तो देखिए फॉर्मूला जो है पार्ट बाय पार्ट आपके लिए अपलोड कर चुके हैं, क्या समझिएगा। फॉर्मूला होता है, चूंकि इस साइन के लिए फॉर्मूला कॉट में निकालेंगे, कैसे निकलेगा तो देखिएगा, एक प्लस फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर। या ध्यान दीजिएगा बाबू। तो इसमें करेंगे क्यों, क्या करना है कि जो कोसेक स्क्वायर लिखे हैं, एक प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, आखिर यह फॉर्मूला यूज क्यों किया है, क्योंकि साइन का मान हमें कॉट में लाना है। तो कोसेक का फॉर्मूला एक बाई साइन होता है, कॉट का मान साइन का मान निकल जाएगा कॉट में। ध्यान पूर्वक समझिए कैसे होता है, या इसको लिख सकते हैं इस तरह, कोसेक स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर ए को लिखा, ठीक है ना, बराबर इसको इधर ला दीजिएगा, बराबर एक प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिखेंगे, ठीक है ना। अर्थात इसको उलट दिए हैं, तो यह समझेंगे। अब यहाँ पर करेंगे कि हम लोग कि जो है स्क्वायर है, देख सकते हैं जो यहाँ स्क्वायर है इधर हटकर रूट बन जाएगा, रूट बना लेते हैं। तो लिख देते हैं कोसेक ए बराबर रूट अंडर, स्क्वायर हटता है तो रूट बन जाता है इधर, एक प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिखा। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा। अब कोसेक ए का फॉर्मूला, अर्थात कोसेक का फॉर्मूला होता है एक बाई साइन, एक बाई साइन ए बराबर, ठीक है, इसको लिखिएगा एक प्लस कॉट स्क्वायर ए, अर्थात रूट में डाल दीजिएगा, ठीक है, रूट है तो। अब देखिए चूंकि फॉर्मूला का यूज करने का मेन मकसद है कि साइन का मान कॉट में आना चाहिए। देखिए इसका बाटा है लेकिन इसका बाटा नहीं है, तो बाटा एक लिखा जा सकता है, ठीक है। अब क्या कि तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा। तो इसमें गुना करेगा तो साइन ए लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन ए गुना इसके सामने वाला गुना करेगा रूट अंडर एक प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, को लिखा, लिखा जी, समझ गए। इसमें गुना कर गया, एक के कम एक कर जाएगा, बराबर बराबर एक को लिखा। अब समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। साइन ए का मान चाहिए तो साइन ए को जो है रख लीजिएगा, साइन ए बराबर, ठीक है ना। अब देखिए बराबर कहता है एक, तो एक को एक लिखा। अब बाटा गुना में है तो भाग में जाएगा, तो बटा कर दिया है, अर्थात साइन ए को छाट लेना है, बराबर के बाद एक है, गुना में जो है इधर भाग में चला जाएगा, तो रूट अंडर कह सकते हैं एक प्लस कॉट स्क्वायर, एक प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है ना। तो समझिए अब यह जो है साइन ए का जो रिजल्ट आ गया एक बटे रूट अंडर एक प्लस कॉट स्क्वायर, तो साइन ए का मान किस में आ गया, कॉट में आ गया ना। तो ई आपका जो है यह साइन ए का जो रिजल्ट आ गया कॉट में, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर कहता सेक ए का मान जो है कॉट में लाना है,
तो फिर लिख लीजिएगा फिर। अब सेक के लिए चलेंगे तो एक और फॉर्मूला होता है सेक के लिए, 1 प्लस यहां कर सकते हैं tan स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला आता है सेक स्क्वायर ए। समझिए पहले एक फॉर्मूला आता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर। आखिर यूज क्यों कर रहे हैं? चूंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको लाना क्या है, सेक का मान कॉट में लाना है तो tan को चेंज, यहाँ सेक है तो यहाँ tan का मान हम कॉट में चेंज कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ समझेंगे, फिर समझेंगे, या इसको लिखा जा सकता है या सेक स्क्वायर ए, ध्यानपूर्वक समझेंगे, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए आप इत्मीनान से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ करेंगे क्या, आगे बढ़ेंगे तो सेक स्क्वायर ए को चलने दीजिएगा, 1 प्लस tan ए का फॉर्मूला देखिए, सेक का मान चाहिए कॉट में तो tan ए को जो है ट्रांसफर कीजिएगा, तो tan ए का फॉर्मूला आता है 1 बाई कॉट ए। क्या होता है, 1 बाई कॉट ए होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर को रख दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर सेम टू सेम रहने दीजिए, सेक स्क्वायर ए बराबर, अब करते क्या है कि एक को एक लिखा, अब प्लस एक का स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर एक ही ना होता है जी, बटा कॉट का स्क्वायर कीजिएगा तो कॉट स्क्वायर ए आपका हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं आगे, समझिए सेक स्क्वायर ए को सेम टू सेम लिखिएगा, हमने क्या किया सेक स्क्वायर ए को लिखा बराबर। अब समझिए, अब यहां से इसका बाटा है, इसका बाटा नहीं, बाटा एक कर लेते हैं, एक एक कॉट स्क्वायर ए का लघुत्तम कॉट स्क्वायर ए होता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, कॉट स्क्वायर ए हो गया। यहाँ पर जो है एक कॉट स्क्वायर ए का लघुत्तम कॉट स्क्वायर ए हो गया, लघुत्तम लेने के बाद यह इसमें गुना कर गया तो कॉट स्क्वायर ए जाके एक में गुना करेगा तो कॉट स्क्वायर बना लेगा, कॉट स्क्वायर एक कर गया, ठीक है। प्लस है तो प्लस को लिखिएगा बाबू, अब यहाँ पर एक में गुना करेगा तो एक आ जाएगा। अब समझिए, अब स्क्वायर जब हटाइएगा तो रूट इधर बन जाएगा, तो कह सकते हैं सेक ए बराबर रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए। ध्यानपूर्वक समझेंगे, सेक ए बराबर रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर, रूट में चला जाएगा, स्क्वायर हटता तो रूट बन जाता है। अब देखिएगा, आप रूट का नियम जानते हैं, वर्गमूल का नियम है, जो 2 बार गुना करता है कोई संख्या तो एक इसमें से निकल जाए, जैसे में 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, तो 2 गुना 2 तो एक 2 बाहर निकलता है। उसी प्रकार यहाँ पर कॉट कितना है, डबल कॉट है, तो एक कॉट को बाहर निकाला जा सकता है, तो कह सकते हैं सेक ए बराबर इस यह रूट में रह जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा यहाँ से जो है डबल कॉट है तो सिंगल कॉट निकल जाएगा, तो यहाँ पर सिंगल कॉट हो जाएगा कॉट ए, डबल कॉट है तो सिंगल कॉट निकल कर बाहर आ गया, समझे ना। तो यह आपका एक और आंसर हो जाता है, जो सेक का मान कॉट में, सेक का मान कॉट में आ गया। अब करेंगे क्या तीसरा में, tan ए का मान जो है कॉट में लाना है, फिर लिखिएगा बाबू tan ए बराबर, तो tan ए का फॉर्मूला 1 बाई कॉट ए होता है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा कॉट ए, ठीक है। देखिए tan का ही मान कॉट में आ गया, सिर्फ फॉर्मूला के द्वारा जो है इसका आंसर कर देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है एक का हल कर चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ प्रश्नावली जो है 8.4 का पहला क्वेश्चन का हल हो चुका है, तो उम्मीद करता हूँ यह जो है मैथ जो समझाए है समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आता आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक करना क्या आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। यदि वीडियो समझ में आया है, मैथ समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं अगले डे में, अगले वीडियो में आप लोग के साथ।